हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्काईवे लर्निंग अप पे। मैं आशुतोष शर्मा यहाँ पे पढ़ाता हूँ क्लास 9 to 12 मैथमेटिक्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 9 का 4th चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें अभी तक हमने 2 लेक्चर्स ले लिए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आपने हमारे दोनों लेक्चर में कोई भी लेक्चर मिस आउट किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आपको हमारे बाकी के दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना डिले के हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो लेक्चर में देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 को पिक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे इधर दिख रहा होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसकी पिक लगा दी है, तो क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए। मैं भी यहाँ पे रीड आउट करता हूँ, आप लोग स्क्रीन पे पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी एज फॉलोज। तो भाई एक सिटी है कोई भी, वहाँ पे जो किराया है किसी टैक्सी का वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 किलोमीटर। ठीक है, सपोज दैट यहाँ पे हमको यहाँ पे x किलोमीटर चलना है। ठीक है, किसी सिटी में आप जाते हैं। ठीक है, आप जाते हैं और आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है। ठीक है, x किलोमीटर की डिस्टेंस आपको कवर करनी है। तो फेयर किस हिसाब से आपका लगता है टैक्सी का। ठीक है, तो टैक्सी फेयर क्या लगता है आपका, जो फर्स्ट किलोमीटर है। ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर मीन्स जो फर्स्ट किलोमीटर आप चलेंगे 1 किलोमीटर का फेयर कितना है, पहले 1 किलोमीटर का फेयर यहाँ पे गिवन में है, कितना है, फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़। ये हमारा 8 रुपी फेयर गिवन में है। ठीक है, 8 रुपी फेयर गिवन में है। अब भाई एक बात बताइए, जब पहले किलोमीटर की यहाँ पे चार्जेस बता दिए गए 8 रुपये पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको x किलोमीटर टोटल चलना है, जिसमें 1 किलोमीटर का फेयर आपका 8 रुपी है, ये फिक्स्ड है। तो हम क्या कर देंगे, इस x किलोमीटर में 1 किलोमीटर को घटा देंगे। ठीक है, इसका फेयर हमें अलग से देना है। तो वो आपके पास डिस्टेंस कितनी बची, x-1 डिस्टेंस बची। ठीक है, x-1 किलोमीटर, इसका अलग फेयर पड़ेगा। ठीक है, जो x किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर का फेयर था वो कितना था, 8 रुपये है। अब जो बचे हुए x-1 किलोमीटर से उनका फेयर कैसा है। ठीक है, उनका फेयर का देखिए यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज 5 रुपी पर किलोमीटर। अब बाकी के जो रिमेनिंग आपकी डिस्टेंस बचती है उसका किराया पड़ता है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है, 5 रुपीज़ पर किलोमीटर बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस का किराया पड़ता है। ठीक है, तो आपको कितना टोटल किराया देना है, आपको 8 रुपये तो ये देने हैं फर्स्ट किलोमीटर के। उसके बाद टोटल कितना बचता है आपके पास फेयर, 5 × x-1। ठीक है भाई, x-1 किलोमीटर और चलना है और 1 किलोमीटर का उसके बाद जो कितना किराया 5 रुपी है, तो x-1 का कितना का 5 × x-1 रुपीज़, ये फेयर हो गया हमारा। और एक 1 किलोमीटर का कितना फेयर है, 8 रुपीज़ है। तो टोटल आपको फेयर कितना देना है, आपको क्या करना है, 8 रुपी तो ये देना है प्लस 5 x-1 रुपी ये देने हैं आपको। ठीक है, और यहाँ पे दे रखा है टोटल फेयर है हमारा 22, कितना है, टोटल आपको किराया देना है 22 रुपीज़। ठीक है, टोटल फेयर कितना देना, 22 रुपीज़। तो यहाँ पे आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बनेगी, 8 + 5x - 5 = 22। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 5x, ठीक है, 5x - y = 5 - 8 हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 5x - y और प्लस का 3 = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन फॉर्म होकर के आ गई है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है
ड्रा इट्स ग्राफ, ठीक है, इक्वेशन बनानी है और साथ में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो आप क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, सॉल्यूशंस को आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट के 2 लेक्चर्स में यही चीज़ें डिस्कस की हैं कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन सेट निकालिए, इनका एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकालिए, ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ग्राफ पे इसको प्लॉट कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम है उसको रीड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 6 आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रीड आउट कर रहा हूँ और आप भी पढ़िएगा। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, ठीक है, तो किसी भी बॉडी के द्वारा आपका कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन किया जा रहा है, ठीक है, और वो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ठीक है। सपोज दैट कोई बॉडी, सपोज दैट आप ही हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रखा है वो वर्क हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, जितनी डिस्टेंस हम कवर करेंगे उतना ज़्यादा हमारा वर्क डन होगा। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको ये सिचुएशन आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिखाना है। एंड ड्रा ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट फोर्स लेना है 5 यूनिट का। आल्सो रीड फ्रॉम ग्राफ द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज 2 यूनिट्स और सेकेंड केस में 0 यूनिट। तो देखिए सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझेंगे, प्रॉब्लम क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिंपल सा कि आप जो वर्क डन कर रहे हैं W, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड D, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड D से, या फिर आप इसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर लीजिए डिस्टेंस को। तो ये हमारा क्या है, वर्क डन, ये हमारा क्या है, वर्क डन। तो जो भी वर्क आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपकी डिस्टेंस पे। आप जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वर्क बढ़ेगा। तो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जब भी हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो आपका साइन है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इसको जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम k लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, kd हो जाएगा, ठीक है। हमने ये साइन हटाया प्रोपोर्शनैलिटी का, तो इज इक्वल टू साइन लगाएंगे जब हम, तो एक कांस्टेंट टर्म आएगा k इंटू डी, ठीक है, कांस्टेंट आता k इंटू डी। यही कांस्टेंट हमारा क्या होता है, फोर्स, क्या होता है, ये हमारा फोर्स होता है। तो ये फोर्स होता है हमारा। तो हमारे पास क्या निकल के आएगी इक्वेशन, W इज इक्वल टू एफ डी, W इज इक्वल टू एफ डी। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई है वर्क डन की, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब आपकी डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको बोल दिया है ये फोर्स हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, आप कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कर रहे हैं, और ये कांस्टेंट फोर्स क्या है हमारे पास, 5 यूनिट का है। कितना है, 5 यूनिट का है, ठीक है, 5 यूनिट का है। अब आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में दिखाना है। तो भाई यहाँ पे देखिए 2 चीज़ें हैं, एक तो वर्क डन, वो भी वेरी कर रहा है हमारे पास, वर्क डन घटेगा या बढ़ेगा, किस हिसाब से बढ़ेगा, जैसा आप डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। आपकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो वर्क डन भी बढ़ेगा, डिस्टेंस घटेगी तो वर्क डन भी घटेगा। तो दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, वेरिंग क्वांटिटी हैं, ठीक है। अगर दोनों क्वांटिटी वेरिंग है तो उनको हम वेरिएबल के टर्म में भी लेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लेट W इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, बाई लिख लेंगे, ठीक है। बाई हमारा डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो डिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है बाई है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, और किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो डिस्टेंस को हम किससे लेट कर लेंगे, x से लेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या सिचुएशन निकलेगी, y इज इक्वल टू 5d की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमारे पास फॉर्म होकर के आ गई है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसी का क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, इसके सॉल्यूशंस निकालिए, एक बॉक्स बनाइए, एक्स वाई की डिफरेंट वैल्यूज निकालिए, फिर वहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकल के आएंगे, फिर आप उनको ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। उसके बाद आना है यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, x, ठीक है। तो पहले केस में क्या बोल रहा है, जब x इज इक्वल टू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x डिस्टेंस 2 चलेंगे, फिर आप देखेंगे वहाँ पे ग्राफ पे जो आपकी स्ट्रेट लाइन आएगा
वहाँ पे x की वैल्यू 2 पे आपकी y की वैल्यू कितनी मिल रही, वो आप ग्राफ से चेक करेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वर्क डन की वैल्यू, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा है। फिर सेकंड केस में बोल रहा है x इक्वल टू 0 यूनिट पे कितना होगा वर्क डन, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 यूनिट पे वर्क डन कितना होगा वो भी आपको बताना है। तो जब आप x इक्वल टू 0 निकालेंगे, आप अगर कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर कर रहे हैं तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे, तो उस केस में आप क्या वर्क डन कर रहे हैं, तो नहीं कर रहे हैं। जब आपकी यहाँ पे डिस्टेंस 0 हो जाएगी तो भाई यहाँ पे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू 0, डिस्टेंस 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0 होगा। तो सेकेंड केस में बोला है जब आप x इक्वल टू 0 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो उस केस में y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। y का मतलब क्या है हमारे पास, वर्क डन। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेकंड केस में बोल रहा है। फर्स्ट केस में जब आप x इक्वल टू 2 यहाँ पे निकालेंगे, x की वैल्यू 2 पे आपकी यहाँ पे y की वैल्यू आएगी 10, ठीक है। तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा, 10 यूनिट्स का हो जाएगा। तो ये आप ग्राफ से पता कर सकते हैं, ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। मैं यहाँ पे रीड आउट करता हूँ। यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड 100 रुपीज़ टुवार्ड्स प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक्स विक्टिम्स। तो यहाँ पे क्लास 9th की 2 स्टूडेंट्स हैं, यामिनी और फातिमा। तो इन 2 स्टूडेंट्स ने क्या किया भाई, आपका एक कैंप चल रहा था प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, तो जिसमें कुछ कंट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स कर रहे थे। तो यहाँ पे यामिनी और फातिमा ने भी कंट्रीब्यूट किया। तो दोनों ने मिलकर क्या किया, 100 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो कुछ साझेदारी रही दोनों के बीच में। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डाटा, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो भाई यामिनी, तो लेट करेंगे हम, लेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, लेट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है किसका, यामिनी का, यामिनी ने सपोज दैट हमने x रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट किए, x रुपीज़ यामिनी ने कंट्रीब्यूट किया। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ, दूसरी कौन थी लड़की, फातिमा, एक लड़की थी फातिमा, यामिनी एंड फातिमा ने 22 रुपीज़ यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला के कितना हुआ, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 रुपीज़। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म होकर के आ गई है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सॉल्यूशंस निकालने हैं, x और y की डिफरेंट वैल्यूज। एक बार x की वैल्यू, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।